अभी मेरे पास जो बैठे हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, एक प्रोफेसर और उनसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है क्या, कि कोचिंग के सहारे बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं? विद्यालय में भी पढ़ाई होती है, लेकिन टीचर लोग दिन पर दिन रिटायर होते जा रहे हैं। कॉलेज में टीचरों की संख्या कम होती जा रही है और बच्चे जो हैं ज़्यादा कोचिंग सेंटर को यूज करते हैं। कॉलेज में जाने के बाद जो पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई तो होगी, लेकिन टीचर की संख्या बहुत कम हो गया। विषयवार टीचर में भी बहुत कमी है। कॉलेज में सारे टीचरों की जगह रिक्त पड़ गई है। गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि सारे सीट को हम फुल करें और हमारे बच्चों को पठन पाठन की पढ़ाई की सुविधा मिले और हमारे बच्चे अच्छा से क्लास करें। इस कमी के चलते बच्चे आज पढ़ाई से, स्कूल कॉलेज से विमुक्त होते जा रहे हैं। मैं सीधे चैलेंज करता हूं शिक्षा मंत्री जी, अगर आप थोड़ा भी दम होगा ना तो शिक्षा सुधार के दिखाइए, क्योंकि एक शिक्षक जब उंगली उठाता है ना तो अब वो दिन दूर नहीं है, बहुत करीब आ गया कि बच्चे आपको तगड़े जवाब देने वाले हैं। एक शिक्षक भी उंगली उठा रहा है कि मेरे कॉलेज में शिक्षा की कमी है, जबकि पढ़े लिखे रोड बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, लेकिन आप भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या? आपके कॉलेज में कितने टीचर रहते हैं और कितने बच्चे की जनसंख्या रहती है जिससे आप लोग पढ़ाने में समर्थ है और असमर्थ है? कॉलेज में तो बच्चे की संख्या बहुत ज़्यादा है, बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज यही शिक्षा पद्धति है जो पीजी की पढ़ाई के लिए 10-20 कॉलेज के बाद एक कॉलेज जो है जिलावार है जिसमें पीजी की पढ़ाई होती है। सीट लिमिट है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे चाह कर भी पीजी में एडमिशन नहीं लेते हैं। वो चाहते हैं कि हम प्रोफेसर बने, नहीं बन पाते हैं। आगे पीजी पर तो बहुत सारा पोस्ट है, ग्रेजुएशन पर भी है, लेकिन जनसंख्या के अनुकूल महाविद्यालय की कमी पड़ती जा रही है। और गवर्नमेंट जो ऐलान करती है कि हम प्रत्येक जहाँ अनुमंडल है, जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, पीजी की पढ़ाई नहीं है, वहाँ हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे। कब खुलेगी यह पता नहीं है। हम लोग आस में लगे हुए, हमारे बच्चे लगे हुए हैं कि कब खुलेगी, कि हम लोग को सुविधा मिलेगा, कि हम लोग को बिहार से छोड़कर और प्रांत में नहीं जाना पड़ेगा। ये तो शिक्षा विभाग तो सरकार का अधीनस्थ आती है। अब सरकार इस पर कहाँ तक बहाल करती है, कहाँ तक इन विद्यालयों को खोलती है कि हमारे बिहार के बच्चों को सही शिक्षा मिले। बहुत सारी कमियां हैं जो सरकार तो कहती है, जो भी सरकार आती है कहती है कि शिक्षा में सुधार करेंगे, लेकिन कोई भी देश इस संसार में आगे बढ़ा है तो शिक्षा के दम पर बढ़ा है। शिक्षा से ही सब देश विकसित देशों में से चला गया और हम भारत अभी विकासशील में है। जब जब चुनाव आता है तो आप एक पुरानी कहावत निकाल देते हैं कि मैं बहाली करूंगा, लेकिन कब होगा? आखिर वो कब दिन आएगा जो देखा जाएगा कि नए नए टीचर कॉलेज में देखने को मिलेगा, हाई स्कूल में मिलेगा, मिडिल स्कूल में मिलेगा? आखिर कब? आप लोग जुमलेबाजी छोड़िए और धरातल पर आके सारे विद्यालय में देखिए कि कॉलेज के क्या स्थिति है, हाई स्कूल की क्या स्थिति है, मिडिल स्कूल की क्या स्थिति है, उसमें कितने टीचर चाहिए। आप लोग बैठते हैं कुर्सी पर ना तो साइकिल चला के, तो क्या उनके पास एसी चलता है? नहीं, को पसीना आता है और आपके पास एसी चलता है, वो भी गरीब के पैसे से एसी चलता है। लेकिन आप लोग जो बैठते हैं ना वो बहुत इंसान बात नहीं। समस्या क्या है कि बच्चे कॉलेज में जाते हैं लेकिन कॉलेज के सही उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। समस्या यह है कि हमारे बिहार में बहुत सारे कंचुवेंट कॉलेज हैं, अंगीभूत कॉलेज हैं, उसमें टीचर नहीं है। और बहुत सारे 250 ऐसे कॉलेज हैं जो संबंधन प्राप्त है, जिनकी समानता परमानेंट है। उन महाविद्यालयों को यहाँ गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है ऐड वगैरह देती है, ग्रांट देती है, जो मिलते मिलते 10 साल से अधिक लग जाते हैं। तो कोई भी
काम में जब मजदूरी मिलती है तो समय पर मन ला कर आदमी काम करता है। कंचुअन कॉलेज में टीचर नहीं है, वहाँ पढ़ाई 9 के बराबर हो गया, अतिथि शिक्षक की बहाली हो रही है। आज इधर संबंधन प्राप्त जितने डिग्री कॉलेज हैं उसमें स्टाफ तो है, टोटल व्यवस्था गवर्नमेंट को लोगों ने सौंपा है, लेकिन वहाँ पर स्टाफ को पैसे नहीं मिलते हैं, जिसके चलते वो लोग मन लाकर नहीं पढ़ाते हैं। इस दोनों के चलते यहाँ गवर्नमेंट दोषी है, वहाँ भी बहाली करे, यहाँ भी पैसा दे, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य। आखिर समस्या क्या होता है कि पैसे आप लोग को टाइम पर नहीं मिलता है? समस्या यह है सरकार इसको कुछ सीरियस नहीं लेती है, समय पर पैसा मिलने के चलते ये लोग भी नहीं पढ़ाते हैं। संबंधन प्राप्त कॉलेज में पढ़ाते हुए भी यहाँ गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है। और इधर जो है सारे सीट खाली हो गए, इधर बहाल नहीं करती है, तो शिक्षा का हाल जो है बेहाल हो गया है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई समाप्त होती जा रही है। बच्चे अगर कोचिंग सेंटर से नहीं पढ़े तो हमारे देश के बच्चे और विकासशील में है और पीछे हट जाएगा। विकसित देश की तो बातें हटाइए। बच्चे को समुचित शिक्षा होना चाहिए, स्कूल कॉलेज में टीचर होनी चाहिए, जो टीचर है उसको समय पर पेमेंट होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार को बार बार कहने के बाद, मैसेज देने के बाद भी बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं करती है। बिहार सरकार को सिर्फ चुनाव जीतना है, जनता को पैसा खर्च करके किसी तरह जनता को आकर्षित करके वोट ले लेना है और फिर 5 साल के लिए तानाशाह की तरह बात करना है। तो क्या प्रोफेसर साहब से मैं यही उम्मीद लगा के बैठूंगा कि गवर्नमेंट बदलते रहेगी और बच्चे का भविष्य खराब होते रहेगा? जब तक यह सरकार में जो लोग नहीं आएंगे, जो अपनी देश के लिए समर्पित की भावना नहीं होगी बच्चों के प्रति, तब तक हमारे देश में बच्चे का भविष्य बिगड़ता जा रहा है। जैसे और ही स्टेट में भारत में केरल है और जो स्टेट है उसमें पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था है। बिहार वह भूमि है जहाँ सदियों से एक पर एक महान लोग हुए हैं। बिहार में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, बिहार में भी महावीर को ज्ञान मिला, बिहार के वह भूमि है। बिहार में भी सीता की जन्म हुई, बिहार में ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे महान लोगों की यह मातृभूमि रही है और शिक्षा के क्षेत्र में यह आगे रहा है। लेकिन आज शिक्षा की पद्धति इन राजनेताओं का, जो भी नेता बने उन लोगों का शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं है, जिसके चलते हमारे बच्चे आज पिछड़ते जा रहे हैं। और लेकिन प्रोफेसर साहब, बिहार में सबसे ज़्यादा अगर आईपीएस देखा जाए तो बिहार से है, लेकिन बिहार की शिक्षा क्यों दबा है? बिहार की शिक्षा इसलिए दबी है कि यहाँ पर जो भी गरीब बच्चे हैं मेहनत के करने के बाद भी पैसा के एवज में वो लोग बैक कर जाते हैं। बिहार में तो जो भी एग्ज़ाम होती है बच्चे निकालते हैं अपने कर्मठता और अपने परिश्रम के बल पर। अगर सरकार थोड़ा सा सहयोग करे तो यहाँ के बच्चे और टॉप हो गएंगे भारत में। लेकिन बिहार सरकार एक एजुकेशन लोन की बात हम लोग करते हैं, सरकार का आदेश है कि एजुकेशन लोन मिलेगा, लेकिन बैंक के चक्कर लगाते लगाते गरीब अनाथ बच्चे घर पर बढ़ जाते हैं, उनको मुमकिन हो जाता है मिलना। तो क्या यहाँ के जितने भी बैंक मैनेजर हैं वो दलाली मांग रहे हैं कि बच्चे के लिए ऐसा उपयोग पैसे नहीं करा पा रहे हैं? यहाँ के बैंक मैनेजर में पैसा तो पर ध्यान तो बहुत लोग कम देता है, लेकिन वो लोग काज करने से बहुत अपने को अलग थलग रखता है। वो लोग चाहता है कि ऐसा आराम से रहे, काज बहुत कम करे। एजुकेशन लोग में तो एजुकेशन लोन में वो लोग कम ध्यान देता है बच्चों को कि कुछ काज करे, बच्चों को आगे बढ़ावे। आप बताइए कि गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो या अंधकार में जाए? बच्चे का भविष्य तभी उज्जवल होगा हर महाविद्यालय हो, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षकों की उचित बहाली हो, उसमें पठन का काम हो। 500 जहाँ बच्चे हैं, 4 टीचर को बहाली करने से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर जो है विषयवार महाविद्यालय में हो या अपर स्कूल में जैसे सिस्टम है उसके अनुकूल बहाली हो और समय पर उन लोग को पेमेंट मिले, समय पर उन लोग को देख रेख रहे। पढ़ाई लिखाई तो बिहार सरकार चाहे तो दिन
24 घंटा के अंदर बदल सकती है, लेकिन टीचर रहेंगे तब ना पढ़ाएंगे। आज टीचर के सारे सीटें रिक्त हैं, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट बहाली नहीं करती है, खाली गेस्ट टीचर वो गेस्ट टीचर के सब्जेक्ट वाइज करना चाहिए, वो बहाली नहीं होती है। बच्चे कॉलेज में जाते हैं लिया कि नहीं पहले बीएड करना होगा, इसके बाद बीए करने के बाद बीएड करना होगा या डीएलएड करना है, उसके बाद यूपीएससी के एग्ज़ाम देना है। फिर गवर्नमेंट एक बहाली में 5 साल समय देती है, गवर्नमेंट जो निकालती है वैकेंसी उसके अनुकूल बहाली करे तब ना टीचर का सीट फुल होगा। लेकिन गवर्नमेंट दिखाने के लिए वैकेंसी निकाल देती है, लेकिन 10 बरस में बहाल नहीं करती है। सरकार की मंशा ही इसके प्रति अच्छा नहीं है। कैसे देश का विकास होगा? अभी आप प्रोफेसर राम किशोर पंडित जी से बातचीत मेरे खास हुई शिक्षा के प्रति में कि बच्चे के भविष्य उज्जवल कैसे होगा। अभी के लिए मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज। जीरो ग्राउंड छौड़ा दानो।